Now, Assalamualaikum viewers, hope so you will be fine. So our tenses are going on and we have to do about future continuous tense, and we will do future continuous tense but affirmative sentences. Alright, affirmative का मैं मतलब आपको बता चुकी हूँ, न जिसमें इनकार हो न सवाल हो बल्कि जुमला सिर्फ सादा हो. It is called affirmative sentence. So the formula is, before going to formula we have to learn about sound. उर्दू में आप इसकी साउंड्स कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है. आप कहेंगे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. ठीक है, आखिर में जब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आए तो उसमें जो है आप समझ जाएं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है. ठीक है. सो द फॉर्मूला इज सब्जेक्ट, विल और शल. आप विल लगाएंगे या शल लगाएंगे, फिर बी, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, एंड एट लास्ट वी हैव टू अप्लाई ऑब्जेक्ट, and at the last, because this is an affirmative sentence, so we have to apply here full stop. Alright, so ठीक है, मैं आपको एक बात बताती हुई चलूं कि वैसे तो कहा जाता है कि आई और वी के साथ आपको शल लगाना है, लेकिन आजकल की इंग्लिश में we don't use shall, we can use will with all subjects. अब हम तमाम सब्जेक्ट्स के साथ will लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप लगाना चाहें आई और वी के साथ तो वो भी गलत नहीं होगा, वो भी बिल्कुल सही होगा. You can apply shall but you can apply will with all other subjects. ठीक है. शल लगाते वक्त बस आपको ये बात याद रखनी होगी कि आपको शल सिर्फ आई और वी के साथ लगाना है और किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं लगाना है. लेकिन अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तब भी ओके है, आप विल लगाकर भी कर सकते हैं. ऑलराइट. लॉकडाउन पीर को खत्म हो रहा होगा. ठीक है. सपोज दैट ऑन संडे द गवर्नमेंट अनाउंस दैट कि हम पीर को लॉकडाउन खत्म करेंगे, तो मैं कहूंगी कि लॉकडाउन पीर को खत्म हो रहा होगा. सो हाउ आई विल मेक दिस सेंटेंस. सब्जेक्ट इज द लॉकडाउन, द लॉकडाउन. ठीक है. विल लगा दें आप और फिर बी लगा दें. विल बी खत्म होने को हम कहते हैं एंडिंग. will be end और ing ending, will be ending. अच्छा, on Monday, मंडे के साथ कभी भी आप दिनों के नाम अगर लें तो वहां आपको on लगाना होता है. प्रीपोजिशन आपका क्या होगा? on होगा जब भी आप किसी भी दिन का नाम लेंगे. ऑलराइट. द लॉकडाउन विल बी एंडिंग ऑन मंडे, यानी कि लॉकडाउन मंडे को खत्म हो रहा होगा. ऑलराइट. मैं अप्रैल में कंप्यूटर चला रही हूँगी. ठीक है. आप यहाँ मार्च भी कर सकते हैं, आप यहाँ जून भी कर सकते हैं. हो सकता है कि आप कोई कंप्यूटर का कोई कोर्स कर रहे हों. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ जून लिख लेती हूँ, यहाँ मैं मार्च लिख लेती हूँ, कोई भी मैं महीने का नाम लिख सकती हूँ. ठीक है. हो सकता है आपका कोई कोर्स है कंप्यूटर का एंड इट इज़ बीइंग एंडेड ऑन जून, मार्च, फेब, व्हाटएवर कैन बी. सो आई विल बी, मैं किसी को कह रही हूँ कि मैं मतलब मैं जून में सीख जाऊंगी. आई विल बी ऑपरेटिंग. अच्छा, कंप्यूटर को चलाना किसी भी ऐसी चीज़ जो कि बिजली से चलती है तो हम उसके लिए वर्ड ऑपरेट करेंगे. ठीक है. आई विल बी ऑपरेटिंग कंप्यूटर इन अप्रैल. इन अप्रैल, महीनों के नाम के साथ आपने इन लगाना है. इन अप्रैल. आई सब्जेक्ट, विल, देन बी. अच्छा, वर्ब है चलाने को मैंने आपको बता चुकी हूँ कि ऑपरेटिंग आप यूज करेंगे और कंप्यूटर इज ऑब्जेक्ट और इन अप्रैल इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर this we have to apply full stop. Alright. The third sentence is वो अगले साल
वो अगले साल लाहौर की सैर कर रही होगी। जुमले को इस तरह बना दें, अच्छा सैर करने को हम कहते हैं विजिट, ठीक है। सो सब्जेक्ट इज शी, आफ्टर शी वी हैव टू अप्लाई विल, शी विल बी एज पर फॉर्मूला, विजिट सैर करने को कहते हैं, एंड आईएनजी विजिटिंग, शी विल बी विजिटिंग लाहौर, लाहौर वो जगह का नाम है जहां वो सैर कर रही है। कब कर रही है? नेक्स्ट ईयर, अगले साल। हैव यू गॉट इट? आई होप सो। द फोर्थ सेंटेंसेस, हम 2 साल बाद हज कर रहे होंगे। सो हाउ वी विल कन्वर्ट इट इन इंग्लिश? सब्जेक्ट इज, अब गौर से देखिएगा ये चीज, please pay attention here. I'm using here we. I have to explain the use of shall here. I have told you कि आप I और we के साथ shall लगा सकते हैं, but you are not bound to do so. लेकिन आप पाबंद नहीं हैं इस चीज के. You can apply will. So it is your own will that what you have to apply. We. अब मैं अगर यहाँ पर shall लगा दूँ, फॉर एग्जाम्पल shall और will मैं दोनों लगा रही हूँ. दिस इज अपॉन योर डिस्क्रिप्शन, ये आपकी सवाबदीद पर है कि आप क्या इस्तेमाल करते हैं. वी विल ऑफर, वी विल बी ऑफरिंग, यू हैव टू अप्लाई बी, ऑफरिंग हज आफ्टर 2 years. कितने सालों बाद? इंशाल्लाह आफ्टर 2 years you will be offering, we will be offering हज. ठीक है. आप वी के साथ आप शल लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप विल लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं. वी शैल बी ऑफरिंग हज आफ्टर, कितने सालों बाद? 2 सालों बाद. इंशाल्लाह वी विल बी ऑफरिंग हज आफ्टर 2 years. सो आपको समझ में आ गया ये सेंटेंस. सो वी कम टू 5th सेंटेंस कि टीचर बुक के दिन कॉपियां चेक कर रही होगी. यू हैव सीन चिल्ड्रन और यू रिमेंबर द एज ऑफ योर चाइल्डहुड. जब जो है टीचर हमें वार्निंग देती है कि मैं बुक के दिन कॉपियां चेक करूंगी, तो बच्चे बताते हैं एक दूसरे को कि द टीचर इज सब्जेक्ट, देन विल बी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला. अच्छा, चेक करना यहाँ वर्ब है. द टीचर विल बी चेकिंग द कॉपीज, यानी कि किसी खास सब्जेक्ट की कॉपी होगी जिसके बारे में टीचर ने बच्चों को वार्न किया हुआ है. द कॉपीज ऑन. अब देखें यहाँ पर बुध का दिन आ रहा है, तो मैं दिन के नाम से पहले ओ एंड ऑन लगाऊंगी, ऑन वेडनेसडे. ऑलराइट. So these were 5 sentences of future continuous tense which I explained to you. I hope so you understood them. I am making negative sentences of same formula. Alright. So we have to do now negative formula about future continuous tense. Alright. So there is no much more change. सिर्फ हमने नॉट का इजाफा यहाँ पर किया है, बाकी फॉर्मूला इज एज इट इज. You don't need to be worried about it because we have added here note only. लॉकडाउन पीर को ख़त्म नहीं हो रहा होगा.
Let's come to formula. Then I will convert them in Urdu. Subject will oblique shall, not, फिर be, फिर verb first form ing, then object, then full stop. We will insert still full stop because in affirmative or in negative sentences we insert full stop, not question mark. Question mark is only for interrogative. ठीक है, तो लॉकडाउन पीरियड को ख़त्म नहीं हो रहा होगा, एज गवर्नमेंट अनाउंस है कि लॉकडाउन पीरियड को ख़त्म नहीं हो रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल, सो हाउ वी विल मेक इट इन इंग्लिश. द lockdown is subject, then we have to apply will with lockdown. Will, shall will only apply with ing, okay. Then as it is negative, so we have to apply here not. The lockdown will not be according to formula. खत्म होने को end कहते हैं. अब इसके साथ मैंने एंडिंग कर दिया है ing लगाकर. एंडिंग कब खत्म नहीं हो रहा है, होगा, कब खत्म नहीं हो रहा होगा, ऑन मंडे, एंड विद मंडे आई हैव इंसर्टेड ऑन एस, बिकॉज दिनों के नाम के साथ आपको ऑन लगाना है. द लॉकडाउन विल नॉट बी एंडिंग ऑन मंडे. सो फुल स्टॉप. मैं जून में कंप्यूटर नहीं चला रहा हूँगा. आई, चले हम यहाँ शल अप्लाई करके देख लेते हैं. आई शल, आप विल भी अप्लाई कर सकते हैं. आई शल नॉट बी, मैं इसलिए आपको शल के साथ बता रही हूँ सो एज यू कैन नो दैट हाउ कैन यू यूज शल. आई शल नॉट ऑपरेटिंग. ऑपरेटिंग, जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को चलाते हैं वो ऑपरेट होती है. आई शैल नॉट, सॉरी, शैल नॉट के बाद डोंट फॉरगेट टू इंसर्ट बी बिकॉज दिस इज अ कंटिन्यूस टेंस. आई शैल नॉट बी ऑपरेटिंग कंप्यूटर इन जून. मंथ के नाम के साथ आपको इन लगाना है. Alright, I shall not be operating computer in June. So we come to third sentence. वो अगले साल लाहौर की सैर नहीं कर रही होगी. She will not be visit, सैर करने को कहते हैं, and ing visiting. She will not be visiting Lahore next year. All right, ठीक है. तो फोर्थ सेंटेंसेस हम 2 साल बाद हज नहीं कर रहे होंगे. सो द सब्जेक्ट इज वी. दिस इज द फोर्थ सेंटेंस. मस्ट रिमेंबर वी विल. वी के साथ हम शैल भी लगा सकते हैं और विल भी लगा सकते हैं. आई एम ड्रॉइंग लाइन. It means you can use both helping verb. Will and shall are helping verb. British always use shall, but we can use will. We will be offering. अच्छा, offering की जगह आप जो है performing भी यूज कर सकते हैं. Sorry, this is a negative sentence. I have not applied not, but you don't forget. We will not be performing या offering, आप दोनों यूज कर सकते हैं. ठीक है. We will not be performing or offering हज. कब नहीं कर सकते हैं हम हज? 2 साल बाद, आफ्टर 2 years. अब देखिए जुमले में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ नॉट का इजाफा हुआ है.
आपको सिर्फ विल के साथ नॉट लगा देना है और कोई आपको चेंजिंग नहीं लानी है. सो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू. आई होप सो यू विल लर्न इट इजीली. टीचर बुध के दिन कॉपियाँ चेक नहीं कर रही होगी. द सेंटेंस विल रिमेन सेम, ओनली वी विल अप्लाई नॉट बिफोर नॉट आफ्टर विल. ओके. द टीचर will, the teacher will not be, देखिए, the teacher will not be checking. Check is verb and with ing form it becomes checking. The teacher will not be checking, क्या नहीं कर रही होगी, the copies. The teacher will not be checking the copies कब, on Wednesday. ठीक है. फिर बुध का दिन आ रहा है, दैट इज वाई आई हैव अप्लाइड ऑन विद द नेम ऑफ डे. Alright, so these were 5 sentences. I have made affirmative sentences and I have also made negative sentences. So as you can understand the both formulas as such as affirmative and negative. I hope so you like my video or you understood in well manner. But one request, don't forget to subscribe my channel and must comment me in comment section if you have any query about it. Alright, आप जो है बेल आइकन को भी ज़रूर हिट किया करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस मिल सकें. मेरी वीडियोस नॉलेजेबल होती हैं. So learn them, watch them fully. और तब तक के लिए जुलियाना उस्मान को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.